आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी की वसुंधरा राजे फिर बोली कुछ ऐसा बोली जिससे बीजेपी नहीं, सब जगह उनकी बात ने, भाषण ने एक तरह से खलबली मचा दी। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, वो बार बार जो इशारे करें। अगर आप पिछले 3 उनके स्पीचेस सुनेंगे तो आपको लगेगा ये मैडम वसुंधरा राजे किसके लिए बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं और क्या कारण है इसके पीछे बोलने का। आइए आज चंद मिनटों में इसी पे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वसुंधरा राजे ने क्यों बोला और क्या बोला आज और कहां बोला और इसका छुपा हुआ मतलब क्या है। देखिए ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे चंद मिनटों में। जो मेरी समझ में है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोगों का बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए सत्यहिंदी.com पे। तो आइए शुरू करते हैं। आज वसुंधरा राजे थी उदयपुर में, बेसिकली ऋषभदेव में। वहां पे एक जैन धर्म सभा थी जिसके अंदर वो बोली, क्या बोली जिसकी वजह से खलबली मची। आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं वर्बिटम उनका बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब वो स्पीच दे रही हैं तब देखिए वो भी एक धर्म सभा में, एक तरह से जैन उसमें गई थी, वो एक फंक्शन में बोलूंगा, एक तरह के जैनियों का प्रोग्राम में गई थी, जैन समाज के प्रोग्राम में गई थी। वो क्या बोली? उन्होंने कहा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आगे क्या बोली? किसी का दिल तोड़ना भी क्या है? हिंसा है। आप गौर कीजिए उनके वर्ड्स के ऊपर। फिर वो बोलती हैं, राजनीति में सबसे बड़ी धन दौलत लोगों का प्यार है जो उन्हें हमेशा मिला। अब देखिए ये बात, इसमें से कुछ लाइनें वो हैं जो उन्होंने थोड़े दिन पहले पद, कद और मध पे बात करी थी। आपको ध्यान होगा, इसके ऊपर भी अपन ने एक वीडियो बनाया था और एक तरह से कटाक्ष करा था उसमें। किसके ऊपर? डायरेक्टली बोली, इनडायरेक्टली बोलिए, कई लोगों को लपेटे में ले गई थी। क्या आज भी उनकी मंशा यही थी? मैं मानूंगा उनकी मंशा यही थी। पद, मद और कद, मतलब पद से तो होता है अहंकार, पर जो कद है वो परमानेंट रहता है, ये उनका कहना था पहले। आज क्या बोली? आज बोली, राजनीति में सबसे बड़ी धन दौलत लोगों का प्यार है जो उन्हें हमेशा मिला। मतलब मेरे को पद की लालसा नहीं है, मुझे लोगों का प्यार ज्यादा चाहिए। ये उनके कहने का मतलब था और इशारा था उन लोगों का कि पद में चूर होके, कई पद पाके आप मद में चूर मत हो जाओ। मतलब ये हुआ कि कहीं आप घमंडी मत बन जाओ, आप वैसा ही काम करो जनता के लिए जैसे नॉर्मली करते हो। आगे उन्होंने कहा, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है हिंसा रहित जीवन, लेकिन हिंसा की परिभाषा सिर्फ हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना ही नहीं है। इस पे गौर कीजिएगा। सिर्फ ये हिंसा नहीं है। हिंसा क्या है उनके हिसाब से? हिंसा में ये भी आता है, बल्कि किसी का दिल दुखाना, दिल तोड़ना और आत्मा को सताना भी हिंसा है। तो किसने आत्मा को दुखाया, किसने दिल तोड़ा और किसने दिल दुखाया वसुंधरा जी का? देखिए इन्फ्लुएंस कई है। आप राजस्थान बीजेपी के नेताओं को देखिए, उन्होंने क्या ऊपर से जो उनके पास डायरेक्शंस आते होंगे, शायद, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, मतलब आप लोग भी हैं, मैं भी हूं, हमें नहीं पता वो डायरेक्शन आते हैं नहीं आते हैं, पर उनको साइडलाइन करा गया। पिछले अगर आप देखें, जब से वो चुनाव हारी, मतलब हुआ 2018 से लेकर 2023, जब दूसरे विधानसभा के चुनाव हुए, उनका दिल भी तोड़ा गया, उनको दिल को दुखाया भी गया और उनकी आत्मा को भी, आत्मा तो नहीं बोलूंगा, गलत होगा, पर हां, उनका दिल भी दुखाया गया, उनका दिल भी तोड़ा गया।
उनको पोस्टरों से भी गायब करा गया, उनको साइडलाइन करा गया, वो वापस से आपको पोस्टर पे दिखने लगी है। कारण एक तो मदन राठौड़, जिनको अभी अभी बनाया गया है स्टेट का प्रेसिडेंट बीजेपी का, वो वसुंधरा राजे के आदमी हैं। क्या देर से आया पर समझ में आ गया दिल्ली वालों को कि वसुंधरा जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए आज की तारीख में लगता कुछ है, पर ये भाषण जो है अगर आप इसको समझें और समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि वसुंधरा जी के मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा है, और अगर उनके मन में पीड़ा है तो बीजेपी में मैं मानता हूं अभी सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे मैं बात को बार बार क्यों बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं बीजेपी में अगर कोई पैन स्टेट लीडर है तो वो वसुंधरा राजे हैं, जो कि पंचायत लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को जानती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहूंगा, पद मत कद की बात करी मैंने आपसे पहले, इससे पहले आपको ध्यान होगा यही उदयपुर था, ये तो ऋषभदेव है उदयपुर में आता है, पर यही उदयपुर था जहां पे एक प्रोग्राम में बोली थी, क्या बोली थी उस टाइम पे, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। उस टाइम उन्होंने कहा था, अब जो उंगली पकड़कर बड़े थे आगे, जो उंगली पकड़कर बड़े थे आगे, वही उंगली काट रहे हैं। मतलब सीधा सा, जिन लोगों को मैंने चलना सिखाया वही लोग मुझे राजनीति समझा रहे हैं या मुझे काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समझिए, वो लोग मुझे काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये संदेशा किनके लिए था? ये संदेशा था राजस्थान में बीजेपी के लोगों के लिए, कि तुम लोगों को आगे मैंने बढ़ाया, मैंने चलना सिखाया राजनीति में, और आज तुम ही लोग मेरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे हो। एक बात मानिए, चाहे कोई हो, चाहे राजस्थान में कोई आ जाए, पर वसुंधरा जी को पीछे करना बीजेपी में उनके लिए मुश्किल होगा। आज की तारीख में बीजेपी को ये पूरा का पूरा पता लग चुका है। पोस्टरों पे, होर्डिंग्स पे, हर जगह आपको वसुंधरा जी का फोटो दिखने लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 उपचुनाव हैं। उन चुनावों में वसुंधरा जी की जरूरत पड़ेगी। आप मान के चलिए, वो कैनवेसिंग करेंगी नहीं करेंगी, इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क अभी तक है। देखना है कि क्या वो बाहर निकलेंगी, या ऐसे भाषण, पिछले 3 भाषण हैं जिनके बारे में मैंने आपको बात करी, 3 ही दिए उन्होंने मेन भाषण, तीनों में कुछ कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिससे पता लगता है बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कहां पे? राजस्थान बीजेपी में। और उसका नुकसान देखिए क्या हुआ। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, 25 में से आपके बीजेपी लास्ट 2 इलेक्शन में 2014 और 2019 में तो 25 में से 25 लाई थी, पर 2024 में वो घट के 14 रह गई। और कांग्रेस, उनकी अलायंस बोलूं, वो जीत के आए कितनी सीटें? 11। ये बहुत तगड़ा झटका है बीजेपी के लिए। तो क्या मदन राठौड़ अकेले अपने दम पे सब कुछ ठीक कर पाएंगे, या भजनलाल शर्मा अपने दम पे ठीक कर पाएंगे? देखिए, भजनलाल जी के बारे में एक चीज मैं बता दूं आपको, अभी तक मैं बोलूंगा, भजनलाल जी को राजस्थान के लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि लोग छोड़िए, कार्यकर्ता भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए किस तरह का उनका कार्यकाल है, किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, उनका मैनर ऑफ वर्किंग क्या है, क्योंकि फाइलें बड़ी लेट पास हो रही हैं। जब ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाए तो आप मानिए नेता का रोल घट जाता है। और शायद यहां पे यही हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओवर डिपेंडेंसी हो गई है एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। क्या भजनलाल शर्मा किरोड़ीलाल मीणा पे अभी तक कोई चीज कर पाए? मुझे नजर नहीं आता। उन्होंने 3 जुलाई को रिजाइन करा था, आज तक उस पर कुछ हुआ क्या? देखिए, मुझे नहीं दिख रहा। तारीख कोई हो, 3 जुलाई हो, 10 जुलाई हो, 3 अगस्त हो, क्या उस पर कुछ कदम उठा पाए? नहीं उठा पाए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे, या जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, कभी मंत्री लिखते हैं, कभी मंत्री से हटा देते हैं। तो क्या चल रहा है आखिर बीजेपी में? क्या भजनलाल शर्मा संभाल पा रहे हैं? मदन राठौड़ तो अभी बने हैं, तो मदन राठौड़ का तो पता लगेगा वो कितना संभाल पा रहे हैं।
पर क्या भजनलाल शर्मा इसको संभाल पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि संगठन को भी संभालने में अभी तक वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसके साथ में जनता से जुड़ी समस्याओं को क्या वो संभाल पाए हैं? देखिए, राजस्थान के कई इलाकों में अब के बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, कई जगहों पे बाढ़ की स्थिति है, लोगों की कंप्लेंट है कि जो आपदा प्रबंधन है वो प्रॉपर नहीं है। तो भजनलाल जी एक दिन जयपुर का सड़कों पे निकल के उसके बाद में क्या और जगहों पे हेलीकॉप्टर से देख के वापस आ गए, पर कुछ कर पाए क्या? आपदा प्रबंधन क्या प्रॉपर हुआ? लोगों का एक क्वेश्चन है। देखिए, मेरा नहीं है, ये लोगों का है। हम भी फील्ड पे देख रहे हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हुआ। तो वसुंधरा जी ने अपने पिछले 3 भाषणों में समझाने की कोशिश करी है किस बात की, कि आप राजनीति के अंदर, आप नेता तब हो राजनीति में जब आपको लोग आपके साथ जुड़ते हो। आपके साथ जो उन्होंने कहा कि राजनीति में सबसे बड़ी धन दौलत उनके हिसाब से क्या है, वसुंधरा जी के हिसाब से लोगों का प्यार है, और वो उन्हें हमेशा मिलता रहा है। ये उन्होंने ऋषभ देव में आज कहा। तो क्या, और फिर जो बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर इस टॉपिक पे आऊंगा और बोलूंगा, हिंसा सिर्फ हथियार से कि हिंसा की परिभाषा सिर्फ हथियार से हिंसा करना नहीं है, किसी को मारना पीटना हिंसा ही नहीं है, सिर्फ वो हिंसा नहीं है। हिंसा वो भी है किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल तोड़ना और आत्मा को सताना भी हिंसा है। देखिए, तीनों भाषणों को जोड़िए, आपको काफी बात वसुंधरा जी के समझ में आएगी। साथ में ये भी समझ में आएगा कि वसुंधरा जी को अभी भी इस पार्टी में काफी दुख है। ऐसा ही स्टेटमेंट मुझे याद आता है, शायद किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा, इशारों में कहा एक भाषण में, कि 45 साल में मैंने बहुत कुछ दिया पर मुझे उतना रिटर्न में नहीं मिला। क्या ये पार्टी को बोल रहे थे या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बोल रहे थे कि मैंने आप लोगों के लिए इतना करा पर लोकसभा चुनावों में आपने दिल लगा के बीजेपी का सपोर्ट नहीं करा? ये समझ पाना मुश्किल है, पर उन्होंने कहा। और लोगों का, ज्यादातर राजनीतिक पंडितों का मानना यह है कि उन्होंने भी कहा, वो भी कहा डायरेक्टली बीजेपी के लोगों को, कि जितना वर्कर्स ने पुट इन करके आगे बढ़े उनको शायद उतना रिटर्न नहीं मिला। देखिए, बीजेपी में उठापटक है, ये बात माननी पड़ेगी। मैडम दुखी हैं, ये भी मानना पड़ेगा। और अब इसका सॉल्यूशन 2 आदमियों के हाथ में है, भजनलाल शर्मा, जो मुझे लगता है वो अभी तक पिछले, क्योंकि दिसंबर में सरकार बनी, आज हो गया अगस्त, करीब 8 महीने हो गए, 8 महीनों में कुछ ना कर पाए। और एक मदन राठौड़ जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने, क्या उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है? देखते हैं आने वाला टाइम क्या बताएगा। और 6 जगह जहां चुनाव है राजस्थान में, उपचुनाव हैं, वहां पे क्या होता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपका मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।